अध्याय 6। जो बात कभी कह नहीं पाया। अगले रविवार वो सुबह ही घर के लिए निकल पड़ा। इस बार उसने यात्रा को जल्दी में पूरा करने वाली चीज नहीं समझा। रास्ते में खेत दिखे, छोटे स्टेशन दिखे, चाय की दुकानें दिखीं और खिड़की से आती हवा में उसे वही पुराना रविवार महसूस हुआ। धीमा, खुला हुआ, बिना किसी घोषणा के पास बैठा हुआ। घर पहुंचा तो दरवाजा मां ने खोला। मां ने कहा, आ गया? जैसे वो कल ही गया हो। उसने मुस्कुराकर कहा, हां। मां ने पहले उसका चेहरा देखा, फिर वही पुराना प्रश्न पूछा, ठीक से खाता है ना? वो हंस पड़ा। मांओं की नजर में बेटा उम्र से नहीं, भूख से मापा जाता है। बैठक में पिताजी अपनी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मे के ऊपर से देखा। पिताजी ने पूछा, आ गए? उसने कहा, हां पापा। पिताजी ने पूछा, रास्ते में भीड़ थी? उसने जवाब दिया, थोड़ी। पिताजी बोले, अच्छा। बस इतनी ही बात हुई। पर अब उसे इस कम बोलने में भी अपनापन सुनाई देने लगा था। पहले उसे लगता था पिताजी कुछ कहते नहीं। आज लगा वे बहुत कुछ बचा कर रखते हैं। मां चाय लेकर आईं। पहला घूंट लेते ही उसके मुंह से निकला, यही स्वाद नहीं बनता मुझसे। मां ने तुरंत पूछा, चीनी कम है क्या? वो हंसा, नहीं, घर ज्यादा है। मां मुस्कुरा दी। कुछ तारीफें रसोई की दीवारों तक भी पहुंचती हैं। चाय के साथ उसने पुरानी गली, निखिल, तस्वीर और नीले स्कूल बैग की बात सुनाई। मां बीच बीच में हंसती रहीं। पिताजी अखबार पढ़ते रहे, पर उसे पता था कि वे सुन रहे हैं। पिताजी की सुनने की शैली हमेशा अखबार के पीछे से आती थी। मां ने कहा, तू बचपन में सच में कहानियां लिखता था? उसने कहा, हां। मुझे लगा था सब भूल गए होंगे। तभी पिताजी ने अखबार मोड़ा। मैंने तेरी 2-3 कहानियां संभाल कर रखी हैं। वो चौंका, आपने? पिताजी बोले, हां, अच्छी थी, बस लिखावट खराब थी। वो हंस पड़ा, पर भीतर कुछ नरम हुआ। उसे याद नहीं था कि पिताजी ने कभी उसकी कहानियों की तारीफ की हो। शायद उन्होंने शब्दों में नहीं की थी, पन्नों को बचाकर रख लिया था। कभी कभी लोग ताली नहीं बजाते, वे चुपचाप आपकी चीजें संभाल लेते हैं। दोपहर बाद मां रसोई में चली गईं। बैठक में वो और पिताजी अकेले रह गए। पंखा चल रहा था। बाहर सब्जी वाले की आवाज आ रही थी। बीच में वो बात बैठी थी जो उसने कभी ठीक से कही नहीं थी। उसने धीरे से कहा, पापा, मुझे हमेशा लगता था आपको मेरे लिखने से कोई मतलब नहीं था। पिताजी ने उसकी तरफ देखा। मतलब था, बस समझ नहीं पाता था कि क्या कहूं। उसने पूछा, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? पिताजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैं सोचता था पहले पढ़ाई पूरी कर ले, नौकरी लग जाए, जीवन संभल जाए, फिर जो मन करे करे। हमें डर ज्यादा था, समझ कम। ये वाक्य सीधा था और इसी वजह से सच्चा लगा। वो पिताजी के सामने बैठा रहा। इतने सालों से जो शिकायत भीतर रखी थी, वो अचानक उतनी बड़ी नहीं लगी। शायद हर चुप्पी उपेक्षा नहीं होती। कुछ चुप्पियां चिंता की पुरानी भाषा होती हैं। उसने कहा, मैं फिर लिख रहा हूं। पिताजी ने सिर हिलाया। अच्छा है, जो मन में घूमता रहे उसे कागज पर रख देना चाहिए। मन हल्का रहता है। उसने मुस्कुराकर पूछा, आपको कैसे पता? पिताजी ने सामान्य सुर में कहा, तेरी मां से बहस करके पता चला। दोनों हंस पड़े। बात भारी होने से बच गई और शायद इसी वजह से पूरी हो गई। थोड़ी देर बाद पिताजी अंदर गए और एक पुराना लिफाफा लेकर लौटे। उसमें उसकी बचपन वाली 2 कहानियां थीं। टेढ़ी लिखावट, जगह जगह काटे हुए शब्द, और हर कहानी के अंत में सचमुच बारिश।
पिताजी ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख ले, अब काम आएंगी। उसने लिफाफा हाथ में लिया। धन्यवाद कहना बहुत छोटा लगा, शिकायत करना अब जरूरी नहीं लगा। उसने बस पिताजी के पास बैठकर कहा, आपने रखा, ये अच्छा किया। पिताजी ने साधारण ढंग से कहा, फेंकने लायक नहीं था। इतनी सी बात में उसे पूरी स्वीकृति मिल गई। शाम को जब वो लौटने लगा तो मां ने डिब्बे में नाश्ता रख दिया। पिताजी दरवाजे तक आए और बोले, लिखना जारी रखना, पर खाना समय पर खाना। वो हंस पड़ा। घर की हर गंभीर बात आखिर में खाने पर आकर पूरी होती है। वापस लौटते हुए उसके बैग में पुराने पन्ने थे, फोन में निखिल का संदेश था और मन में एक शांत जगह। कोई बड़ा भाषण नहीं हुआ, कोई नाटकीय दृश्य नहीं बना, बस कुछ बातें अपने सही लोगों तक पहुंच गईं। कभी कभी साहस चिल्लाकर नहीं आता, वो चाय के कप के पास बैठता है और धीरे से कहता है, आज बोल दे। रात को कमरे में पहुंचकर उसने कॉपी खोली, पिताजी की संभाल कर रखी कहानी सामने रखी और नया पन्ना खोला। उसने लिखा, कुछ रविवार लौट कर नहीं आते, पर वे हमें उन लोगों तक पहुंचा देते हैं जिनके बिना कोई भी दिन पूरा नहीं होता। अब उसे पता था, कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, कहानी उस जगह की है जो आदमी अपने भीतर फिर से बना सकता है।